26 सितंबर की रात लगभग 11:55 पर एक तेज रफ्तार कार द्वारा एक बहुत ही दुखदायी घटना हो गई। नवाते स्थित शीतला माता मंदिर के सामने ही एक तेज रफ्तार कार ने दो बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी। इस टक्कर में बाइक पर सवार एक युवक का पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर बताया जा रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ तो पीड़ितों की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। ऐसे वक्त में नवाते के रहने वाले एक शख्स ने उन्हें उठाया और हॉस्पिटल को लेकर के गए। आपको बता दें कि खुद इस घटना में कार चालक को भी गंभीर चोट आई थी, लेकिन जिस गाड़ी से उठाकर उन्हें जेनिथ हॉस्पिटल पहुंचाया गया उस गाड़ी के ड्राइवर या वहां पे मौजूद लोगों ने इतना भी गवारा नहीं समझा कि पास में पड़े दो और गंभीर रूप से जख्मी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। इसके बाद यह मामला राजापेट पुलिस स्टेशन में पहुंचा, जहां पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा दिए गए बयान और वहां पर मौजूद लोगों के बयानों में विरोधाभास है। फिलहाल राजापेट पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले को ड्रिंक एंड ड्राइव का रंग दे रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये ड्रिंक और ड्राइव का मामला नहीं था, बल्कि कार चालक अपनी जान बचाने के लिए तेज रफ्तार कार चला रहा था और इसी भागा दौड़ी में यह हादसा हुआ। कल रात को मुझे खबर मिली, मुझे फ्रेंड ने फ़ोन लगाया कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका था। तो मैं वहाँ पर पहुँचने के बाद जो पेशेंट गिरे हुए थे वहाँ पर उनके ज़बरदस्त पैर टूट गया था, उनकी हड्डियाँ टूट गई थी। और जो गाड़ी से था 4 व्हीलर से मालू था, उसने फिर उनको लेकर नहीं गया। उन्होंने सिर्फ गाने की देखा और छोड़ दिया। उसके लिए स्पेशल गाड़ी आई, उसको उठाकर लेकर चले गए। ये तो वहीं पड़े रह गए। ये दो लोग वहीं पड़े रह गए। इनको ऑटो में डालकर मैं फिर राठी के यहाँ पे गया। राठी के यहाँ से फिर अपने गरले चौक पे एक हॉस्पिटल वहाँ पर गया, तो वहाँ पर भी नहीं हुआ इनके ट्रीटमेंट। फिर मैं साउदी कर यहाँ पर ले जाकर भर्ती कर दिया। उनकी फैमिली भी थी, उनको उठाकर पूरे वहाँ पर पहुँचाया। और मेरे को सभी से यही निवेदन है कि सब हर किसी की मदद करना चाहिए। किसी को इस तरह मत छोड़ो कि जो मर जाए। मैं ये आज तक यही करते आ रहा हूँ। हर किसी की मदद करना मैं चाहता ही हूँ, मदद करता रहूँगा। धन्यवाद। जय महाराज। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक दिलीप पाटिल भुजबल, अपर पुलिस अधीक्षक श्याम घुगे के मार्गदर्शन में उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल और उनके सहयोगी कर्मचारियों ने पेट्रोलिंग के दौरान 27 सितंबर 2018 की सुबह कुछ व्यक्तियों को संदिग्ध हालत में जबरी चोरी करने के इरादे से छुपे हुए देखकर जाल बिछाकर पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आरोपियों में अकोला जिले के पातुर निवासी इमरान खान, यूसुफ खान, जुबैर खान, शेर खान, शेख हुसैन, शेख अयूब, सलमान खान, आमिर खान, यह 4 व्यक्ति बोरी अड़गांव परिसर में जबरी चोरी और दरोड़ी जैसे गंभीर अपराध करने के उद्देश्य से रास्ते पर वाहन खड़ी करके उसकी आड़ में छुपे बैठे थे। प्रदीप पाटिल और उनके सहयोगी दल ने उन्हें घटना स्थल पर ही पकड़ लिया, लेकिन इनमें से एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। हिरासत में लिए गए आरोपियों के पास से एक लोहे का रॉड, रेशम की रस्सी, स्क्रू ड्राइवर, 2 लकड़ी के स्टेप, 1 लकड़ी का झंडा, 1 कागज में मिर्ची का 100 ग्राम मिर्च पाउडर सामग्री और 3 मोबाइल तथा 1 टाटा सोमू, ऐसा कुल 3,05,000 रुपए का माल जब्त किया। परोपकार कार्रवाई में SDPO प्रदीप पाटिल, प्रकाश माटे, नितिन भालेराव, प्रदीप मोठे, देवेंद्र शेलके, सुधाकर थोरात, रविंद्र कन्नर, भोपाल तारुलकर, सुनील बैनाडे, सैयद जावेद, शुद्धोधन गवार गुरु आदि का समावेश है। काल रात्री माननीय जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर भुजबळ सर, आदरणीय अपर पोलीस अधीक्षक घुगे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी स्वतः आणि आमची जी SDO पथक आहे ते पथक बोरी आळगाव शिवार पळशी रोडवर गस्त करीत असताना एक संशयास्पद हालचाली असलेली एक गाडी उभी असून ते काही लोक बाजूला दडून बसले होते। आपण त्यांना पकडले असता त्यातील एक फरार झाला। त्यांची पूर्ण चौकशी केली असता त्यांच्याकडे रॉड, लोखंडी रॉड, मिरची पूड, लाकडी स्टंप असं बरंच साहित्य मिळालं। त्यांच्यावर त्यांना ताब्यात घेऊन आपण पोलीस स्टेशन खामगाव ग्रामीण येथे 399 402 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल करत होतो।
4 आरोपीला अटक केलेला आहे. VCN न्यूज के लिए वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। 14 सितंबर को एक मासूम 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ शाम के वक्त की गई दरिंदगी में अब तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब हो कि इस निंदनीय घटना को गुजरे हुए लगभग 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। आखिर कब तक मासूम बच्चियों के साथ इस तरह की दरिंदगी होती रहेगी और कब तक किसी लड़की की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले इस तरह खुलेआम घूमते रहेंगे? इन्हीं सारी मांगों को लेकर प्रशासन के निषेध में 27 सितंबर को भारिप बहुजन महासंघ की तरफ से कारंजा लाड़ में एक निषेध मोर्चा निकाला गया और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जो घटना घड़ी उस घटना का निषेध करने के लिए हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। 14 तारीख को जो घटना हुई वो इंसानियत को कलंक लगाने वाली घटना है। दोस्तों, हमको समझना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। अगर वर्धा में आदिवासी समाज की 2 लड़कियों पर बलात्कार हुआ, उनको अभी तक के इंसाफ नहीं मिला। किन्नौर में बंजारा समाज की लड़की पर अत्याचार हुआ, उसको आज तक के इंसाफ नहीं मिला। कश्मीर में आशिफा पर बलात्कार हुआ, उसको आज तक के इंसाफ नहीं मिला। आज कारंजा में वही घटना फिर, कारंजा में 11 साल की गौर गरीब की लड़की पर अगर अत्याचार, लैंगिक अत्याचार होता है और शासन, अगर ये शासन 15 दिन में आरोपी को अटक करने के लिए प्रशासन पर दबाव नहीं बना सकता, तो ये शासन दोस्तों तुम पर हम पर राज करने के लायक है क्या? ये पहली बात का तुम जवाब दो मुझको। इस रैली का नेतृत्व भारिप बहुजन महासंघ के महाराष्ट्र महासचिव हाजी यूसुफ पुंजानी कर रहे थे। उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंप मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वालों को सजा दिलाने की मांग की है और कहा है कि जल्द से जल्द इन दरिंदों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारे तुम्हारे अगर माओ बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए अगर नाकाफी है और ना पूरा है, तो ये शासन को हमने उगाड़ के फेंकने होना कि नहीं होना? दोस्तों ये बोलो, पहले बोलो हम लोगों को ये बात का अगर हम जवाब नहीं देंगे तो हमारा अस्तित्व मिटते जाएगा। दोस्तों, आज कल आह्वान हुआ सिर्फ भारिप बहुजन महासंघ की तरफ से। ये आह्वान लेट होने की भी वजह ये है सर, सामने गणपति विसर्जन और हमारे यहाँ दुखद घटना कारंजा में घट गई। बहुत सी जगह से मुझे फोन आया सर कि जिला बंद कर दो, कारंजा बंद कर दो। मगर दोस्तों, पहले हमको सोचने की जरूरत है कि जिला बंद करके, कारंजा बंद करके हम क्या कर रहे हैं। हमको लोगों के विचार जागरूक करना पड़ेगा। सबसे पहले लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, सोई जनता को जागरूक करना पड़ेगा हमको। दोस्तों, कारंजा लाड़ से VCN न्यूज के लिए हमारे संवाददाता अक्षय लोटे, शकील शेख एवं सुमित भगत की रिपोर्ट। सरकार द्वारा अब तक नाफेद अंतर्गत मालों की खरीदारी शुरू न होने से किसानों के घरों में फसल वैसे ही पड़ी है। इन फसलों की खरीदारी न होने से किसानों का भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से मूंग, तुअर, हरभरा के जो दाम तय किए गए हैं उससे भी कम दामों में उनकी खरीदी की जा रही है, जिस वजह से कुछ किसानों ने आंदोलन करना भी शुरू कर दिया है। मात्र इस व्यापार पर सरकार की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। नाफेद अंतर्गत मूंग की खरीदी शुरू होने से पहले ही किसानों का ऑनलाइन अर्ज स्वीकार किया जाएगा, ऐसी जानकारी खरीदी बिक्री कार्यालय के अंतर्गत दी गई। लेकिन तलाठी द्वारा चालू वर्ष का 7/12 ऑनलाइन न करने से किसानों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से तलाटियों ने 7 बार ऑनलाइन करने की मांग तहसीलदार अमोल कुम्हार से की। सोशल मीडिया पर मूंग की खरीदारी की चर्चा जोरों शोरों से शुरू होने के बावजूद इस संदर्भ में बिक्री व्यवस्थापक की ओर से किसानों को कोई भी परिपत्रक प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी जानकारी राजू गावंडे ने VCN न्यूज को दी। दरियापुर से किरण होले की रिपोर्ट, VCN न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक दिलीप पाटिल भुजबल तथा अपर पुलिस अधीक्षक खामगांव श्याम घुगे के मार्गदर्शन में उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल और उनके दल ने गश्त करते समय
27 सितंबर 2018 की सुबह मिली गुप्त जानकारी के अनुसार शासन प्रतिबंधित गुटखा लेकर महिंद्रा कंपनी की एक बोलेरो पिकअप वैन गुजरने वाली थी। इस खबर के अनुसार प्रदीप पाटिल और उनके दल ने बोरी अड़गांव परिसर में नाकाबंदी की और उपरोक्त गाड़ी को रोककर पूछताछ की और MH27 BX 0083 क्रमांक की गाड़ी की तलाशी ली, जिसने 12 गोनी 12 लाख रुपए कीमत का नजर कंपनी का गुटखा और 7 लाख रुपए कीमत की महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी, इस तरह कुल 19 लाख रुपए का माल जब्त किया। उपरोक्त कार्रवाई में उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल, प्रकाश माठे, नितिन भालेराव, प्रदीप मोठे, देवेंद्र शेलके, सुधाकर थोरात, रविंद्र कन्नर, गोपाल तारुलकर, सुनील बैनाडे, सय्यद जावेद, शुद्धोधन गवारगुरु आदि का समावेश था। तसेच त्याच रस्त्यावर बोरी अळगाव शिवारामध्ये एक महिंद्रा पिकअप गाडी, तिला चेक केले असता त्यांच्याकडे गाडीमध्ये जवळपास 120 पुतळ्या असा सुगंधी द्रव्य असलेला गुटखा मिळून आला। त्या गुटख्याची किंमत 12 लाख रुपये आणि गाडीची किंमत 7 लाख रुपये, असा एकूण 19 लाखाचा मुद्देमाल आपण पोलीस स्टेशनला आणलेला आहे। पुढील कारवाईसाठी फूड अँड ड्रग्स विभागाला कळविण्यात आले असून पुढील कारवाई करत आहोत। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती।
आजाद हिंद मंडल द्वारा स्थापित किए जाने वाले विदर्भ के राजा का भव्य विसर्जन 27 सितंबर को किया गया। उनकी विसर्जन यात्रा को भव्य शोभा यात्रा का रूप दिया गया था और जिन जिन रास्तों से शोभा यात्रा गुजर रही थी उन रास्तों को सजाया गया था। रास्तों के दोनों तरफ खूबसूरत रंगोलियां बनाई गई थी और हर एक इलेक्ट्रिक के खंभे पर केले के पत्ते लगाए गए थे। यह भव्य शोभा यात्रा इरविन चौक स्थित अपने मंडल से होते हुए इरविन मर्च्यूरी टी पॉइंट रेलवे पुलिया से होते हुए राजकमल पहुंची, जहां पर भव्य महाआरती की गई। इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण श्री अंबा देवी, श्री रुक्मिणी देवी की झांकियां और शक्ति देव हनुमान और महाराष्ट्र के लाडले पुत्र वीर शिवाजी की प्रतिमाएं थीं। इस शोभा यात्रा में भारी मात्रा में भक्त और श्रद्धालुओं का जमावड़ा नजर आया। इस शोभा यात्रा में अपने बापा को अंतिम विदाई देने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। क्या महिलाएं, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, हर कोई अपने बापा के अंतिम दर्शन के लिए आया हुआ था और हर कोई अगले वर्ष बापा के जल्दी लौटने की कामनाएं कर रहा था। आजाद हिंद मंडल द्वारा गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के साथ साथ ही विदर्भ की सबसे बड़ी और सबसे भव्य श्री गणेश की प्रतिमा का भी विसर्जन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट VCN न्यूज। स्थानीय महानगर पालिका आर्थिक संकटों से उबरने के लिए आय वृद्धि पर नजर गड़ाए बैठी है। ऐसे में निर्माण कार्य अनुमति के लिए जो शुल्क अदा करना पड़ता था उसमें वृद्धि करने का निर्णय प्रशासन की ओर से लिया गया है। इस निर्णय से निर्माण कार्य की अनुमति लेने वालों को अधिक राशि अदा करनी होगी। चारों ओर महंगाई का साया मंडरा रहा है। ऐसे में निर्माण कार्य अनुमति के शुल्क में वृद्धि किए जाने से महंगाई की मार निर्माण कार्य करने वालों पर पड़ेगी। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस शुल्क वृद्धि को मान्यता दी गई है। अंतिम मान्यता के लिए यह विषय आम सभा के समक्ष रखा जाएगा। आम सभा की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ही शुल्क में वृद्धि की जाएगी। निर्माण कार्य अनुमति के मामलों में शुल्क वृद्धि का प्रशासकीय प्रस्ताव सहायक संचालक आशीष उइके ने रखा है। इस प्रस्ताव को आयुक्त संजय निपाने ने प्रशासकीय मान्यता दी है। हाल ही में गणेशोत्सव का रंगमय माहौल संपूर्ण देश भर में देखने को मिल रहा है। जगह जगह गणपति बापा के विसर्जन की धूम छाई है। हर कोई बापा के विसर्जन की मिरौनुक में बड़े उत्साह से शामिल हो रहा है। ऐसा ही उत्सव अमरावती शहर में
26 सितंबर की शाम देखने को मिला। इस समय सरकार नगर के गणपति विसर्जन की मिरौणूक निकाली गई थी। बप्पा को अलविदा करने के लिए डीजे और ढोल ताशों का आयोजन किया गया था। हर तरफ गणपति बापा मोरया, पुंचावर्षी लौकरिया ऐसी जय घोष सुनाई दे रही थी। हर कोई डीजे की धुन पर नाच गा रहा था। इस मौके पर भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। मिरौणूक के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अनुचित घटना ना घटित हो, इसके लिए पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त भी किया गया था। खुद गाडगेनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार पीएसआई मनीष ठाकरे ने इस मिरौणूक का दौरा किया। इस गणेश मूर्ति का विसर्जन विलासनगर स्थित बड़े कुएं में किया गया। इस मौके पर सभी भक्तों ने बापा को अलविदा कहा।